हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम भगवद गीता कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा, तो हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, है ना। चैप्टर 8 जो है भगवत प्राप्ति और श्लोका नंबर 6। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो ये जो श्लोक है 6 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से भाव रखने पर नेक्स्ट शरीर जो है वो प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरि बोल। जी माता जी आ रही है। यम यम व्यापी स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामि ददाति स पदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो यहाँ पे भगवान जो है वो बताने के बाद बताते हैं कि जीवन के अंत में यदि कोई मेरा स्मरण करता है तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें भी रंच मात्र कोई संदेह नहीं। फिर भगवान जो है इस देहांतरण की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि ये जो देहांतरण की प्रक्रिया है ये क्यों हो रही है ना, इसका रीजन क्या है। तो देहांतरण की जो प्रक्रिया है उसका क्या रीजन है, ये भगवत गीता के 8.6 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आज हम पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंत्रिपुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। एकदम भगवान बता रहे हैं कि हम जिन जिन भावों के अनुसार अपना चिंतन करते हैं, है ना, हमारे माइंड में जो चिंतन चल रहा होता है, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो मन है वो कहाँ लगा हुआ है ना। तो अगर हमारा मन जो है वो सांसारिक चीजों में और इनों में आसक्त रहता है तो फिर उन्हीं भाव के अनुसार हमें नेक्स्ट शरीर प्राप्त होगा। तो यदि हम इन भावों को रखते हुए जो है वो शरीर त्यागेंगे तो वैसा ही हमको शरीर प्राप्त होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस समझने में। इसीलिए लोगों को बार बार बताया जाता है कि आप अपना जो चिंतन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, है ना। बोला जाता है ना कि आप अपना जो मन में भगवान का चिंतन कीजिए। हम दिन भर जो टीवी मोबाइल और इन सब चीजों का चिंतन करते हैं, हमारा नेक्स्ट शरीर वही तैयार हो रहा है, हम उसी शरीर की तरफ जा रहे हैं। उस नेक्स्ट शरीर जो मतलब तैयार हो रहा है वो उसी की तरह हो रहा है। इसलिए जैसे कि जो स्कॉलर लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सबको खुद भी अपना भगवान का स्मरण करते होते हैं और औरों को भी भगवान के स्मरण के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनका आगे का जीवन भी जो है वो कृष्ण भावना भावित तो एटलीस्ट मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो।
तो दिस इज द साइंस। लेकिन ये किसी भी साइंटिस्ट को ये बात पता नहीं, आज के किसी भी डॉक्टर इंजीनियर को ये रहस्य नहीं पता। लेकिन भगवान जो सभी की चीजों के क्रिएटर हैं, सभी के मूल हैं, वो बता रहे हैं कि जीव जो है वो किस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, प्राप्त करने की विधि क्या है। तो स्मरण करना, रिमेम्बरेंस, किसी बात को बार बार याद करना, ये किस पर निर्भर करता है कि हमारा जो आसक्ति लेवल है वो कहाँ है। हम उन्हीं बातों को बार बार स्मरण करते हैं। तो अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो हम उसी स्वभाव को प्राप्त होंगे। तो कितनी बड़ी ये साइंस है जिसको ये समझना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता का ये जो छठा श्लोक है ये आपको लर्न करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम एक बार और पढ़ देते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो 8वें अध्याय का छठा श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन करें, है ना। जनरली जीव जो है वो अपने आप को शरीर मानता है और शरीर की चीजों से आसक्त है, जिसके प्रकार के वो नाना प्रकार की इन भौतिक योनियों में भ्रमण करता रहता है और अनेक प्रकार के दुख वो मिलता रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर हम अपना स्मरण ठीक कर लें तो हम जो है अपने वास्तविक शाश्वत जो डेस्टिनेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान के धाम जा सकते हैं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान के दास के रूप में हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बताया जा रहा है कि किस तरह हम अपना ये स्वभाव बदल सकते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते शरीर त्यागता है परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन से कि सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए जो इतने बड़े राजा थे, है ना, राजा भरत कितने महान राजा थे, है ना, ऋषभ देव के पुत्र थे, तपस्या करते थे और उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ त्याग कर वो जंगल में चले गए और वहां पे जाकर वो भगवान की भक्ति करने लगे। लेकिन भक्तों के एसोसिएशन को त्यागने के कारण हुआ क्या। हम सब भी यही गलती करते हैं ना। हम सोचते हैं वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, और क्या करते हैं सेवा से और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। तो जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं कर्म करेगा, कहीं ना कहीं आसक्ति होगी। तो यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो हमारे स्मरण शक्ति में भी भगवान बने रहेंगे, है ना। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो जैसे जड़ भरत है, अकेले ही रहने के कारण वो एक हिरन से आसक्त हो गए, हिरन के बच्चे को बचाने के लिए गए, तो इससे इतने आसक्त हो गए कि अगला जन्म उनको किसका प्राप्त हुआ, हिरन का, क्योंकि उसको स्मरण करते हुए वो मरे। तो यहाँ पे सब कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं कि जीव जो है वो ध्यान दे कि वो कौन सा जीवन जी रहा है। मनुष्यों का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मनुष्य शरीर जो है सभी शरीरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो हमें लगता है कि अरे हम तो जान गए, हम तो बस मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, इतना आसान है भगवान का नाम ले लेना। तो जैसे कि जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं, भगवान का रोज स्मरण कर रहे हैं, वैष्णव परंपरा में, अगर आप उनसे भी पूछिए कि क्या मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आएगा, तो वो इतने निश्चित तौर पे नहीं बोल पाते, है ना। अभी कोई जरा सा हमारे पैर पे कुछ कृष्ण का निकला, आउच, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, है ना, या कोई और चीजों का स्मरण होता है। तो बताइए, इतने जो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, वैष्णव धर्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण का स्मरण होना बहुत मुश्किल है। और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सभी तरह के पापों में लिप्त हैं, कहते हैं हम तो भगवान का नाम ले लेंगे पढ़ते समय, इतना आसान है। यहाँ पे राजा भरत की कथा बताई गई, किसी छोटे मोटे लोगों की बात नहीं बताई गई, है ना। सारा जीवन भगवान की भक्ति ही की उन्होंने, है ना। इतने उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे, लेकिन वो भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, आसक्ति इतनी तीव्र होती है। तभी भगवान ने भगवत गीता में कहा है दैवी ही ऐशा कुल में। ये तो भौतिक जगत है ना, ये दैवी है और ये मेरी है,
इसको पार करना इतना आसान नहीं। जब तक कोई भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक वो कभी भी माया से दूर नहीं जा सकता, किसी भी कुछ भी कर। इसलिए भगवान की शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान की शरणागति का मतलब क्या होता है? हम बहुत बोलते हैं भगवान की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। इसका मतलब क्या होता है पद्मा माता जी? मतलब एक भगवान पे ही भरोसा होना। भगवान का भरोसा। और कोई? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास से पालन। मतलब एक भरोसा अपने को होना चाहिए कि बस उसके सिवा और कोई नहीं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि भगवान हमें हमेशा रक्षा करेंगे, और ये इस और हमारे कोई आशा नहीं। ठीक है। और कोई? ये शरणागति का मतलब क्या होता है? ये यमुना। माता जी भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ओके। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। मैंने कई बार बोला, नोट्स तो होता नहीं आपके पास और बनाने की जरूरत समझते नहीं, क्योंकि सब त्रिकाल वैज्ञानिक है और फिर बार बार हमको बार बार बताना पड़ता है इस बात को। हमने एक क्लास में न जाने कितनी बार आप लोगों को ये शरणागति के 6 लक्षण बताए। अनुकूल से संकल्प, तो जब जानते ही नहीं तो शरणागति लेंगे कैसे? है ना? जब हम जानते ही नहीं है कि शरणागति का मतलब क्या होता है, तो शरण लेंगे कैसे? तो अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। शरणागति के शास्त्र में 6 लक्षण बताए गए। पहला, अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के अनुकूल जो जो बातें हैं हम उनको स्वीकार करेंगे। प्रतिकूल वर्जिता, भगवान की भक्ति के विरुद्ध जो चीजें हैं, प्रतिकूल में जो ले जाती हैं, हम वो कार्य नहीं करेंगे। हमारे सगे संबंधी बेटा बहू कहेंगे कि हमें जो है होटल में खाना चाहिए, हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रतिकूल है। जैसा अन्न वैसा मन। सब चीजें समझना चाहिए कि शरणागति का मतलब क्या होता है। दिन भर भगवान का कीर्तन करने से, तिलक लगाने से, मंदिर जाने से, व्रत रखने से, तीर्थ यात्राओं को भ्रमण करना भक्ति नहीं होता है। शरणागति का मतलब स्थिति समझिए। शरणागति जो होती है वो मानसिक स्थिति है। तो क्या है? सबसे पहले भगवान के भक्ति के अनुकूल जो जो चीजें शास्त्र में बताई गई उनको हम करेंगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। और प्रतिकूलेन वर्जिता, भक्ति के विरुद्ध जो चीजें हैं वो कितनी भी ज्यादा प्रिय हमें क्यों ना हो, हम नहीं उसको अपनाएंगे, उसको वर्जित कर देंगे। प्रतिकूल रक्षति इति विश्वासो, भगवान सदैव सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे। गोपतृत्व बढ़ने तथा, भगवान ने जैसे गोपियों का पालन किया वैसे मेरा पालन करेंगे। आत्म निक्षेप, और ये समझते हुए हम अपना सब कुछ मन से, तन से और मन तन से हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर देंगे। कार्पण्य, हम अपने आप को दैन्य समझेंगे, बिना भगवान के हम कुछ नहीं कर सकते। दीनता, दैन्य, ये 6 लक्षण शरणागति। ये 6 चीजें होने पर जीव जो है वो शरणागति होता है। अब नेक्स्ट में जब भी पूछूं तो आप लोग आंसर दे पाएंगे कि शरणागति का मतलब क्या होता है। शब्द हम बोलते हैं कई बार, शरणागति क्या होता है, तो शास्त्र हमें बताते हैं कि शरणागति का मतलब ये होता है। भगवान की जो अनुकूल चीजें हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सुबह उठना चाहिए लेकिन हम आराम से सो रहे हैं। चैंटिंग करनी चाहिए लेकिन हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अनुकूल से संकल्प, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर। तो अनुकूल से संकल्प नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है? हम कितना भी कुछ कह रहे हैं लेकिन हम शरणागत भगवान के नहीं हुए। प्रतिकूलेन वर्जिता, भक्ति की जो प्रतिकूल चीजें हैं, 4 नियम स्पेशली ध्यान रखना चाहिए हमें। 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 नियम का पालन हमें करना है, चाहे वो समाज में कितना भी दुख उत्पन्न करे।
तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे परपट में, अतः जीवन में उसका अगला जीवन जो था वो क्या मिला, उनके स्वभाव के कारण हिरण का मिला। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि भगवान ने अभी पिछले श्लोक में क्या बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति स मद भावम। तो भगवान का स्वभाव प्राप्त होना मतलब क्या होता है? भगवान का क्या स्वभाव है? सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। तो हम भी क्या बन जाएंगे? सत्य चित्त और आनंद। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। साफ साफ शिव रूप है। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप का सर्वोत्तम विधि है। कितना सिंपल हमें चैतन्य महाप्रभु ने दे के रखा हुआ है ना। तो शिल प्रभुपाद के जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह वो भी कहते हैं कि कृष्णा हैज जस्ट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन हिज डिवोटी रिमेंबर हिम at moment of death. General law has always been stated. We attain in our next life whatever we remember at the time of death. Srila Prabhupada's description of Bharat Maharaj become a dear illustrated in the point. If one presents life, one live in the mode of goodness, always think of Krishna. It is possible for to remember Krishna at the time of death. This is very important. तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बोला कि whenever one nature is saturated with such चित्त भाव, one attain always without pain. अगर हमारा स्वभाव भगवान के समान सत्य चित्त और आनंद हो जाए, है ना। सत्य मतलब होता है शाश्वत, चित्त का मतलब होता है कि जो ज्ञान शक्ति होती है ना, शाश्वत ज्ञान, सत्य चित्त प्रकाश और आनंद से भरा हुआ, है ना। वो शरीर स्वभाव अगर हमारा हो जाए तो हम तो अपने शाश्वत शरीर को प्राप्त कर लेंगे ना। हमें हमेशा याद रहे हम शरीर नहीं आत्मा है ना, हम शाश्वत हैं, हम भगवान के हैं। तो हमें हमारा क्या क्या स्वभाव हमें प्राप्त होगा? सच्चिदानंद स्वभाव ही तो प्राप्त होगा। हम अपना परसेप्शन भी भगवान शरीर के लेवल पर नहीं देखेंगे और औरों का परसेप्शन भी नहीं देखेंगे। Krishna is telling me to remember him. That is much better advice than telling me to fight. Krishna, however, clear always this possible misconception in next words. तो मानो अर्जुन ये सोच रहा होगा कि अच्छा भगवान कह रहे हैं मुझे याद रखो, मतलब युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे। मान लो कृष्णा क्या कह रहे हैं, जो जैसे जैसे स्वभाव को रहेगा स्मरण करेगा वो वैसे वैसे गंतव्य को प्राप्त करेगा। तो अर्जुन मानो सोच रहा हो कि हमें तो चलो अच्छा है, भगवान को याद रखना है, अब हमें युद्ध नहीं करना है। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान जो है उसकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। अर्जुन क्या सोच रहा है, मैं भी तो यही कह रहा हूं कब से कि हम जो है वो चले जाएंगे, धाम में रहेंगे, भिक्षा मांग के जीवन बिता लेंगे, लेकिन ये युद्ध नहीं करना, हमें युद्ध नहीं करना। हम क्या करेंगे भाई, हम वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे, कृष्णा तुम्हारा स्मरण करेंगे और सब कुछ सही रहेगा। और तुम भी यही कह रहे हो कि मेरा स्मरण करो, क्योंकि जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा। तो हम क्यों ना तुम्हारा स्मरण करें। भाई भरत महाराज ने जरा सा इधर उधर किया और उनका देखो हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम युद्ध के चक्कर में ना पड़ेंगे, और तुम भी ये कह रहे हो, हम भी क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरः युद्धचः मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। अब अर्जुन बड़ा उसकी खुशी जो है खत्म हो जाती है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से समय आता है ना, कहते हैं कि अच्छा है सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो, सब छोड़ छाड़ चले कृष्णा की गली, है ना, वहां पर सब आनंद है ना। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं,
जैसा स्मरण रहेगा वैसा शरीर प्राप्त करेगा। इसलिए अर्जुन तुमको क्या करना है, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। और जनरली लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं, सब कुछ छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, है ना, यही कहते हैं ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कर्तव्य कौन देखेगा, अपने कर्तव्यों का पालन कर मुझे स्मरण करो। तस्मात् सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, ये 6 और 7 श्लोक आपको लर्न करना है। दिस इज योर होमवर्क। 6ठा और 7वां श्लोक आपको लर्न करना है। तस्मात् सर्वेश, लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी का। और कैसे याद करना है, सुबह शाम। हाँ मोनिका माता जी क्या लिखा है, सुबह शाम भगवान को याद करना है खाली। सर्वेषु कालेषु, हर समय याद करना, हर समय, सुबह शाम नहीं। माला करते समय भगवान का याद रहेगा, बाकी हरे कृष्णा। बाकी ये लो अपनी झोली और मैं चला अपने मोबाइल में, मेरी 16 माला हो गई, ये लो मोबाइल। ऐसा बोल रहे भगवान। भगवान है सर्वेषु कालेषु, है ना। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करो। भगवान क्या कह रहे हैं, 2 चीजें मुझे दे दो, मन और बुद्धि। भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दो, बाकी तुम जो है हमारी भक्ति करते हुए जो भी कार्य करोगे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करो। तो मन और बुद्धि, अगर हम मान लीजिए जहां मन लगेगा वहीं ना स्मरण होता है। जहां भी आपका मन लगा होता है उन्हीं बातों का स्मरण होता रहेगा ना। जहां मन नहीं लगा वहां स्मरण होगा। तो देखिए इंटेलिजेंटली भगवान क्या कह रहे हैं, मन और बुद्धि मुझे दे दो। अरे मन और बुद्धि आपको दे दी तो संसार में मन कहाँ लगने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि यानी कर्तव्य समझ के पालन करो, आसक्ति मत करो, आसक्ति मुझसे करो। मन जहां रहता है वहां आसक्त होता है व्यक्ति। क्यों, पता नहीं, ठीक बोल रही हूँ ना पावनी माता जी, ठीक बोल रही हूँ। मन कहाँ लगा, हमारी आसक्ति लगी रहेगी, है ना। मान लीजिए गुलाब जामुन आसक्ति लगी हुई है तो मन तो वहीं लगा हुआ है ना, तभी तो वहीं पर, वहां उससे आसक्त है तो मन वहां लगा हुआ। तो भगवान एक तरह से थोड़ा इंटेलिजेंटली बोल रहे हैं। तो अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे भी क्लास में आने के लिए बोलते हैं ना, माता जी टाइम नहीं है, माता जी बहुत बिजी थे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक है, बस टाइम नहीं है भक्ति करने का, है ना। भगवान कहते हैं कैसा टाइम निकालना है, सर्वेषु काले, सभी काल। मुझे याद करते रहो और क्या करते रहो, अपना काम करते रहो। आप लोग अपना काम करते रहिए, लैपटॉप चलाते रहिए या अपना खाना बनाते रहिए या बच्चों को पढ़ाते रहिए या जो भी आपकी जो सेवा है वो करते रहिए, लेकिन याद रखिए मुझे। तो मनुष्य उन्हें करते समय साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम लोक कृष्ण को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह